नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एलआईसी के यूलिप प्लान के बारे में। आखिर ये प्लान क्या है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ये एलआईसी की बहुत ही खास योजना है जिसे हम कहते हैं एलआईसी SIIP। प्लान नंबर होता है 752। तो इस योजना के बारे में बहुत ही बारीकी से समझेंगे और आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये योजना उन लोगों के लिए है जो बीमा भी चाहते हैं और साथ ही साथ निवेश भी करना चाहते हैं और लंबे समय में एक अच्छा खासा फंड जो है बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताते हुए चलूँ, हम सबसे पहले देखेंगे एलआईसी का SIIP क्या है। दूसरा हम देखेंगे इसमें पैसा बढ़ता कैसे है। तीसरी चीज़, इन केस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या लाभ मिलता है। मैच्योरिटी पर क्या लाभ मिलता है यानी पॉलिसी पूरा होने पर। इसमें जोखिम कवर जो होता है वो कितना मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि ये जो योजना है वो किन के लिए सही है और किन के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर एक पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एलआईसी का जो SIIP प्लान है ये एक यूनिट लिंक बीमा योजना है, यानी कि एक यूलिप प्लान है। अब इसका अगर हम सरल शब्दों में आपको मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा होता है वो दो भागों में जो है विभाजित होता है। एक होता है जो इसका जिसके लिए आपको जो है बीमा कवर मिलता है और दूसरा होता है कि आपका पैसा जो है मार्केट में निवेश किया जाता है। अब ये योजना जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी इसमें बोनस नहीं मिलता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि बोनस नहीं मिलता है। लेकिन बोनस नहीं मिलता तो क्या मिलता है वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन आपका जो पैसा है वो मार्केट फंड में क्या होगा, निवेश होगा। ध्यान देने वाली एक बात है जो मैं आपको बताते हुए चलूं कि इस योजना में निवेश का जोखिम जो होता है वो ग्राहक का होता है, ना कि कंपनी का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादा फायदा मिलता है कस्टमर को। यदि मार्केट नीचे आता है तो फंड जो है वैल्यू घट सकती है, फंड की जो वैल्यू है वो घट सकती है। अब इसमें जो है कौन कौन इसे ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, अगर हम पात्रता की बात करते हैं तो कम से कम 30 दिन का बच्चा हो और अधिकतम जो है यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। अगर ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं तो उसमें अधिकतम 54 वर्ष और ऑप्शन सेकंड लेते हैं तो अधिकतम 65 वर्ष तक यहाँ पर पॉलिसी को जो है बाय किया जा सकता है। पॉलिसी की जो न्यूनतम अवधि है यानी कितने समय के लिए आप बीमा ले सकते हैं तो वो 10 साल रखी गई है और अधिकतम की बात करते हैं यानी कि मैक्सिमम तो वो 25 ईयर्स यानी कि 25 साल रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम प्रीमियम को यहाँ पर बताएं कि कम से कम कितना प्रीमियम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि प्रीमियम की लिमिट होती है मिनिमम की। तो मिनिमम लिमिट रखी गई है 3500 रुपए मंथली और वार्षिक जो है 42,000 रुपए। यानी कि कम से कम आपको 3500 रुपए मंथली जमा ही करना है, आप इससे कम जमा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जो मेच्योरिटी की एज रखी गई है मैक्सिमम वो 85 ईयर्स यानी कि 85 वर्ष रखी गई है। ये योजना जो है खासकर जो है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे बाय कर सकता है। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, यानी कि मृत्यु लाभ। इन केस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, अगर पॉलिसी चलते समय जो है बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी जो है दो ऐसे जो है ऑप्शंस देता है जिनमें वो जो है डेथ बेनिफिट को प्रोवाइड करता है। अब इसमें हम पहले देखेंगे कि मूल बीमा राशि कितना है, उस समय जिसमें पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हुई है उस समय फंड की वैल्यू क्या है और कुल जमा प्रीमियम का 105%। अब इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे और इसमें जो ज्यादा आता है वो नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद जो चार्ज कटने वाला होता है वो भी जो है वापस जोड़कर परिवार को दे दिया जाता है। अब मृत लाभ एक मुश्त किस्तों में भी लिया जा सकता है, एक मुश्त भी लिया जा सकता है और किस्तों में भी लिया जा सकता है, यानी दोनों ऑप्शन होते हैं नॉमिनी के पास। अब मैच्योरिटी लाभ की बात करते हैं तो अगर पॉलिसी धारक पूरी अवधि तक जीवित रहता है यानी कि पूरी पूरी की पूरी पॉलिसी अवधि तक वो सर्वाइव करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरा फंड वैल्यू मिलेगा। साथ ही साथ जो भी खास चीजें इसमें होती हैं, जो एडिशंस होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जो मॉरलिटी चार्जेस काटे गए होते हैं पॉलिसी अवधि के दौरान वो वापस कर दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो बीमा के लिए पैसा लिया गया था वो जो है कस्टमर को वापस कर दिया जाता है लास्ट में। ये पॉलिसी होल्डर जो है पूरा सर्वाइव करता है। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन का। एलआईसी है तो कुछ ना कुछ गारंटी जरूर देती है और गारंटीड एडिशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे देगा, अगर आप पॉलिसी को 5 वर्ष पूरा का पूरा चला लिए हैं तो छठे वर्ष आपको 5% का गारंटी एडिशन मिलेगा। 10वें वर्ष आपको 10% का,
15वें वर्ष आपको 15% का और 20वें वर्ष आपको 20% का गारंटीड एडिशन मिलता है। साथ ही साथ 25 साल पूरे होने पर आपकी पॉलिसी में 25% का गारंटीड एडिशन देखने को मिलता है। अब ये जो गारंटीड एडिशन है, ये राशि जो है आपके फंड में जोड़ दी जाती है। ये बाजार अगर आपका नीचे भी आता है या फिर ऊपर जाता है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये जो राशि है वो आपके जो है आपको गारंटीड एडिशन के रूप में जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर बीच में पैसा आप निकालते हैं तो आगे का जो गारंटीड एडिशन होता है वो कम हो सकता है। ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फंड आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर LIC का SIIP जो है 4 प्रकार के फंड प्रोवाइड करता है। पहला है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर्ड फंड, तीसरा है बैलेंस फंड और चौथा है ग्रोथ फंड। इन चारों के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। जो बॉन्ड फंड है इसमें कम जोखिम होता है, सिक्योर्ड फंड में जो है कम से थोड़ा सा मध्यम की तरफ बढ़ता है और बैलेंस फंड में मध्यम जोखिम होता है। लेकिन जो ग्रोथ फंड होता है इसमें हाई रिस्क होता है, यानी कि ज्यादा जोखिम होता है। साल में 4 बार आप फ्री में फंड को स्विच भी कर सकते हैं। तो युवा लोगों के लिए ग्रोथ फंड जो होता है वो बेहतर होता है और सुरक्षित निवेश वालों के लिए जो बॉन्ड फंड है वो बेहतर होता है। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी आप निवेश करते समय अपने अच्छे तरीके से इसे समझकर निवेश करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो क्या है, चार्जेस की सच्चाई क्या है। देखिए इस योजना में कुछ चार्जेस भी लगते हैं, जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगता है, प्रीमियम एडमिन चार्जेस लगता है जो कि 6वें वर्ष से लगता है, साथ ही साथ बीमा चार्ज लगता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज जो है 1.35% जो है मैक्सिमम तक लगता है। पॉलिसी ऑनलाइन ये ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं आंशिक निकासी, जिसे हम कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। अब 5 साल बाद आंशिक निकासी की सुविधा जो है यहाँ पर मिल जाती है। पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी देखिएगा जब भी आप जो है पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो 100 रुपए का चार्ज आपका काटा जाता है। ये सुविधा जो है आपात स्थिति में बहुत ज्यादा काम आती है, इसीलिए ये यहाँ पर सुविधा आपको दी गई है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लेते हैं 35 वर्ष का व्यक्ति है और वार्षिक प्रीमियम वो 60,000 रुपए जमा करता है। उसने 15 साल के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड ले लिया है। तो अगर हम अनुमानित फंड वैल्यू लगाकर चलते हैं कि 4% का अगर रिटर्न आता है तो यहाँ पर 10,24,000 रुपए मिलेंगे फंड वैल्यू, और वहीं पर 8% का रिटर्न आता है तो 14,20,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। यह केवल एक अनुमानित जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई गारंटी चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केटिंग पॉलिसी होती है। अब मैं आपको जो है बिल्कुल अंतिम राय देना चाहूंगा कि ये पॉलिसी जो है किन्हें लेनी चाहिए, योजना किन के लिए सही है और किन के लिए नहीं। तो देखिए LIC का SIIP योजना जो है अच्छा उनके लिए है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं। साथ ही साथ आप बीमा और निवेश दोनों चाहते हैं और बाजार का जो थोड़ा बहुत जोखिम आप ले सकते हैं, अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तब ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन ये पॉलिसी उनके लिए नहीं है जो गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। साथ ही साथ जिन्हें जल्दी पैसा निकालना है तो उनके लिए ये पॉलिसी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अगर LIC की ये जो है SIIP पॉलिसी आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।